Good morning everyone, welcome to Ola Study Point. Our today's topic is about average part 2. Let's start this video with Sanjay Ola sir. But first, like this video, share this video, subscribe the channel and don't forget to click bell icon. So दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आपके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर से सब्सक्राइब कराएं ताकि आपको हमारी लाइव वीडियो मिल सके। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना संजय ओला और आज मैं आपके साथ औसत का नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित हूं। और दोस्तों, रोज़ की तरह वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ कुछ लाइनें, मोटिवेशनल लाइनें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। इन लाइनों का अर्थ समझना आप और आपको मन में इनको दोहराना है कि समझ जाते थे हम उनके दिल की हर बात को, कि समझ जाते थे हम उनके दिल की हर बात को और वो हमें हर बार धोखा देते थे, लेकिन हम भी मजबूर थे दिल के हाथों जो उन्हें बार बार मौका देते थे। तो दोस्तों, ये देखना समझना आप कि ये विचार आपके लिए आपके पेरेंट्स के किस प्रकार रहते हैं और इन पे खरा उतरने की कोशिश करना। चलो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों औसत का नेक्स्ट पार्ट अपन लेकर चल रहे हैं कि औसत के और क्या क्या एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चंस बन सकते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया कि कोई भी लगातार संख्याएं हैं, चाहे वो सम हैं, चाहे विषम हैं, चाहे प्राकृत हैं, चाहे पूर्ण हैं, पूर्णांक हैं, किसी भी प्रकार की संख्या है, लेकिन कंडीशन है कि लगातार होनी चाहिए और उनका अंतर समान होना चाहिए। तो हम उनको प्रथम प्लस अंतिम पद बटे 2 से सोल्व कर सकते हैं। आज मैं उन्हीं में से कि जो सम और विषम का एक तो अपने पास में हो गया, लेकिन आज सम और विषम के आधार पर एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसको हम यहाँ पर इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि यदि हमारे पास दोस्तों केवल या तो सबसे छोटी संख्या दे दे या उनमें सबसे बड़ी संख्या, मैं कहूँ कि या तो प्रथम पद दे दे या फिर अंतिम पद, फर्स्ट और लास्ट, कोई भी एक संख्या देगा उसमें से, और फिर हमसे ये पूछ लेता है कि बताइए उनका औसत क्या है, या फिर औसत देकर हमसे पूछेगा कि बताओ उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो एक तरीका तो बेसिक तो हो गया कि दोस्तों हम काउंटिंग कर करके उनको लिखते चलें और उनको हम बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से और बताने वाला हूं। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि लगातार सम या विषम, इवन और ऑड, दोस्तों दोनों की सम और विषम संख्याओं का जो एवरेज है, औसत है, उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रथम पद प्लस n-1। दोस्तों, प्रथम पद मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, उसकी जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे जो छोटी संख्या वो है प्रथम पद। अंतिम पद मतलब उसमें जो दी गई हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें तो ये प्रथम से अगर सोल्व करो तो दोस्तों प्लस करना है और अंतिम से सोल्व करो तो माइनस। बेसिकली अगर समझना चाहें हम तो एक नॉर्मल सी बात है कि दोस्तों औसत हमेशा सबसे छोटी संख्या से बड़ा होता है, इसलिए हम उसमें प्लस करेंगे, और सबसे बड़ी संख्या से हमेशा छोटा होता है, इसलिए उसमें से क्या कर रहे हैं अपन, माइनस कर रहे हैं। एन जो है वो एन है दोस्तों यहाँ पर कुल पद कि जो उसके टोटल जो अपने पास में संख्याएं हैं कि कुल कितनी संख्याएं हैं वो है n की वैल्यू। कि जैसे मैं कहूँ कि 9 संख्याओं का 10 संख्याओं का, तो n की वैल्यू है वहाँ पर 9, 10 अपने पास में। एग्जाम्पल देखें अपन, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया कि 10 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा यदि सबसे बड़ी संख्या 240 है। 10 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा यदि सबसे बड़ी संख्या 240। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कहे तो अंतिम पद से लेना है और सबसे छोटी संख्या की बात करें तो प्रथम पद से लेना है। आंसर दोनों से एक ही निकल कर आएगा। तो देखिए, चलो अपन देखते हैं इसमें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दी तो अंतिम पद से लूँगा मैं, तो अंतिम पद 240, बड़ी संख्या में से क्या करना है, माइनस, तो माइनस किया। n का मान कितना है, 10 दिया गया है क्वेश्चन में कि 10 लगातार संख्याएं, तो 10 माइनस 1 कितना बच गया, 9। 240 में से 9 गया तो कितना बच गया, 231। दैट इज आंसर। तो दोस्तों आप वापस से एक बार देखें कि सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा तो अंतिम पद लेना है, सबसे छोटी संख्या की बात करें तो प्रथम पद लेना है। प्रथम पद में n-1 जुड़ेगा, अंतिम पद में n-1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें से घटाएंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का कि 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 35 है, तो बताओ उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब इसमें क्या दे दिया, औसत दे दिया अपने पास। तो दोस्तों ये जो हमारे पास फॉर्मूला था किसका था, औसत बराबर ही था कि औसत बराबर ये वैल्यू थी। तो औसत तो दे दिया और कौन सी पूछी, सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब
प्रथम पद वाला लेकर चलेंगे अपन। तो 3 औसत की जगह औसत रखा 351 इज इक्वल टू प्रथम पद, मतलब हमने एक्स वैल्यू इसकी ले ली कि एक्स मान लिया, प्लस संख्याएं कितनी है 25 माइनस 1। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 24 बचेगा और पक्षांतरण करने पर ये क्या होगा, इधर माइनस होगा। तो x की वैल्यू 351 माइनस 24 कितना बच गया दोस्तों, 327 अपने पास में यहाँ पर आंसर आ गया। तो छोटी संख्या की बात करें तो प्रथम पद वाला और बड़ी संख्या की बात करें तो अंतिम पद वाला। तो इस प्रकार से भी इन क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिए, 1-2 क्वेश्चन अपन और देखते हैं इसमें। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में दोस्तों वो आप देखें कि इसमें दिया गया है कि लगातार 27 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा यदि उनका प्रथम पद का मान 127, प्रथम मतलब सबसे छोटी संख्या, संख्या कितनी है टोटल 27, उनमें सबसे छोटी दे दी और फिर औसत पूछा। तो दोस्तों प्रथम पद वाला लेकर चलेंगे। तो सबसे छोटी 127 प्रथम पद में प्लस करेंगे और n-1, तो दोस्तों 27 माइनस 1 कितना बचेगा 26। तो 127 में हम 26 अगर जोड़ेंगे यहाँ पे दोस्तों तो कितना हो गया 153, अपना आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इसको आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि 12 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 192। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मैंने आपके लिए स्पेशल इसलिए डाला है यहाँ पर कि कई बार स्टूडेंट्स बगैर सोचे समझे क्वेश्चन को सोल्व करके आ जाते हैं और वो बाय प्रिंटिंग मिस्टेक या जानबूझकर एग्जाम में क्वेश्चन गलत डाल दिया जाता है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है यहाँ पर। ये क्वेश्चन को पढ़िए दोबारा से कि 12 लगातार सम संख्याओं का औसत 192 है 192, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अगर हम देखो फॉर्मूले के आधार पर लेकर चलें डायरेक्टली, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी हमसे तो हम उसमें क्या लेंगे, अंतिम पद वाला लेंगे। तो औसत की जगह औसत रखा 192 इज इक्वल टू सबसे बड़ी संख्या x मान ली। और दोस्तों संख्याएं कितनी है 12, 12 माइनस 1 किया तो कितना बचेगा 11। अब ये इधर आएगा, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस होगा। तो 192 प्लस 11 कितना हो गया 203। तो इस फॉर्मूले के आधार पर जो हमारा आंसर प्राप्त हो रहा है वो क्या मिल रहा है दोस्तों 203 मिल रहा है। जबकि संख्याएं कैसी है यहाँ पर सम संख्या, और जो आंसर मिला वो कैसी है विषम संख्या। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या हमारा आंसर गलत है। तो आंसर अपना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गलत नहीं है, लेकिन मिस्टेक जो है वो किसमें क्वेश्चन में है। क्या आप देख सकते हो दोस्तों कि जो औसत दिया था वो कितना था 192 और संख्याएं कितनी थी 12। तो आप ध्यान रखना कि यदि n का मान एक सम संख्या है, नीचे मैंने इसको लिखा भी है देखो कि यदि n का मान एक सम संख्या है तो दोस्तों लगातार सम संख्याओं का औसत एक विषम संख्या होगी। सम संख्याओं का औसत क्या होगी एक विषम संख्या। तो यहाँ पर 12 संख्याएं थी, n का मान सम है तो सम का औसत क्या आना चाहिए था विषम। अगर 191 या 193 कुछ भी होता विषम संख्या तो हमारा आंसर एग्जैक्टली इसका प्राप्त होता। और यदि n का मान अपने पास में विषम है तो फिर विषम का औसत विषम और सम का औसत सम ही आता है, जो ऊपर के क्वेश्चंस में हमने देखा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। गलती कहाँ होती है कि जब n का मान सम संख्या के रूप में दे दे, जैसे इसमें दे दिया 12, 10, जो भी 14, 16, 18 जैसा दिया जाता, तो ध्यान रखना है कि सम का औसत एक विषम आता है और विषम का औसत एक सम आता है। हालांकि क्वेश्चन अधिकतर हमेशा सही होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर कारणवश गलत क्वेश्चन डाला जा सकता है या प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो उसमें बगैर सोचे समझे आप आंसर ना दें। इस लाइन को बार बार रिपीट करके ध्यान रखना और इसको आप लोग नोट भी कर लेना कि n का मान एक सम संख्या है तो दोस्तों सम का औसत एक विषम होता है और विषम संख्याओं का औसत एक सम संख्या होती है। सो दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की ओर चलें अपन। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर औसत में यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित ही पूछ लिया जाता है। और दोस्तों इसको मैं बड़े अलग ही तरीके से, बड़े आसान तरीके में आपको मैं समझाने वाला हूँ। यहाँ से क्वेश्चन जैसे कहीं पर टेम्परेचर से रिलेटेड बन जाता है, तापमान से रिलेटेड, या फिर कोई व्यक्तियों के औसत वजन, उनकी औसत आय, उनकी आयु से रिलेटेड, या फिर क्रिकेट की पारियों से, रनों से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं और उन सब का आंसर हम एक ही तरीके से दे सकते हैं बड़े आसानी से। सो देखिए दोस्तों मैंने इसको लिखा है यहाँ पर कि किस तरीके से आंसर देना है कि नया बराबर पुराना प्लस माइनस कुल संख्या इंटू वृद्धि या कमी। कुल संख्या मतलब n की वैल्यू दोस्तों, वृद्धि या कमी जो भी औसत में वहाँ पर वृद्धि और कमी दी जाएगी वो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। मैंने सिंपल लिखा है नया बराबर पुराना, औसत शब्द नहीं लिखा है दोस्तों इसके अंदर। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि कई क्वेश्चंस में तो उनका सबका औसत देगा वो,
और औसत पूछ लेगा, या कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि एक का देकर और सबका औसत पूछ लेता है, या फिर दूसरे का हमसे पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और उनको सबको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो आपको अगर औसत दे तो औसत लिख देना है, और किसी एक का दे या दो का दे, तीन का दे, जितने भी व्यक्तियों का जैसा भी दिया जाता है वजन, आयु या आय, उनका ही अपने को यहाँ पर लिख के चलना है। अब बात आती है कि नया क्या है और पुराना क्या है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि नया होगा दोस्तों शामिल होने वाला और पुराना होगा बाहर जाने वाला। ध्यान रखना, जिसको हटाया गया वो पुराना और जिसको शामिल किया गया वो नया। तो आपको बस ध्यान देना है, आपको टारगेट करना है कि आपसे पूछा क्या है, नया पूछा है या पुराना पूछा है। तो दोस्तों जस्ट उसी पे कि नया पूछेगा तो डेफिनेट है कि पुराना दिया है, और पुराना पूछा तो डेफिनेट है नया दिया। बस इतना सा समझना है और प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोल्व कर लोगे। बाकी इसका जो बेसिक तरीका है वो आप डेफिनेट आप खुद सोल्व करेंगे। तो बेसिक से भी सोल्व करके देखिए साथ में, और यहाँ से जो कैसे सोल्व करेंगे वो आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए कि क्वेश्चन है 14 व्यक्तियों के एक समूह में उनके वजन का औसत 62 किलोग्राम है। कितने व्यक्ति? 14। औसत दे दिया उन सबका कितना? 62 केजी। यदि उनमें एक व्यक्ति और शामिल कर लिया जाए, दोस्तों शामिल होने वाला कैसा होगा? नया। ध्यान रखना, तो उनके औसत वजन में 1 किलोग्राम की क्या आ गई? कमी। सबके औसत में कितने की कमी? 1 की कमी। तो शामिल किए गए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए शामिल किए गए का पूछा, मतलब किसका पूछा? नया का पूछा। तो नया बराबर, तो नया तो हमसे पूछा गया। पुराना जो औसत जो अपने पास में था वो कितना था? 62। दोस्तों कमी हुई तो चिन्ह माइनस लेंगे, और अगर वृद्धि होगी तो चिन्ह प्लस लेंगे। कमी तो माइनस, वृद्धि तो प्लस। तो कमी हुई, माइनस किया। 14 व्यक्ति पहले थे, एक और आ गया तो कितने हो गए? 15 और इंटू 1। दोबारा से देखिए दोस्तों, पुराना औसत कितना था? 62। कमी थी, माइनस किया। 14 व्यक्ति थे, एक और आ गया, 15 हो गया। अगर चले जाता तो 13 हो जाते। तो 15 इंटू कमी या वृद्धि कितने की थी? 1 की। और दोस्तों आप देख सकते हो आंसर इसका कि 62 माइनस 15 कितना आ गया? 47। राइट आंसर इसका। ये बात हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दोस्तों एक व्यक्ति के आने से औसत में कितने की कमी आई है? 1 किलोग्राम की कमी आई है। तो 14 व्यक्ति तो पहले थे, एक और आ गया तो टोटल कितना की कमी आ गई? 15 की कमी आ गई। भी एक व्यक्ति के आने से प्रत्येक में 1 की कमी आ रही है, तो टोटल हैं कितने? 14। एक पहले थे और एक और आ गया तो 15 हो गए, तो 15 की कमी आ गई। तो जो भी पहले था उसमें 15 की कमी हो गई, वही घटा दिया हमने, और जो नया आया उसका वजन या उसकी आयु या आय जो भी दिया जाएगा वही हमें आंसर पता चल जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा देखें आप कि किसी कक्षा में उपस्थित 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। उनमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो सभी के औसत में 6 माह की वृद्धि हो जाती है। क्या हो रही है? अब वृद्धि हो रही है दोस्तों। कितने महीने की? 6 महीने की। अब आप देखिए तो अध्यापक की आयु मतलब शामिल किया गया अध्यापक, तो क्या पूछा आपसे? नया पूछा। तो पुराना जो औसत था वो कितना था दोस्तों? 15। वृद्धि हुई इसलिए क्या करेंगे? प्लस। 40 विद्यार्थी थे, एक अध्यापक आ गया, कितने हो गए? 41। 6 माह को मैं आधा वर्ष लिख सकता हूँ, वर्ष में चेंज करेंगे क्योंकि वो भी वर्ष में ही था, तो इसको भी वर्ष में ही लेंगे अपन, महीनों में नहीं ले सकते। तो आधा 1/2, जो आप देख सकते हो कि 15 प्लस 20.5। तो क्या अध्यापक की आयु मिल गई हमें यहाँ पर? 35.5 वर्ष। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर इसमें ये होता है कि जैसे एक विद्यार्थी को निकाल दिया गया तो अपन माइनस करते, या कमी होती तो माइनस करते, वो हमें देखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। 10 छात्रों का औसत वजन क्या होगा यदि उनमें एक 72 किलोग्राम वजन वाला अध्यापक शामिल कर लिया जाए? अब अध्यापक का वजन दे दिया और फिर उन 10 छात्रों का औसत वजन हमसे पूछा गया, तो उनमें औसत, उनके जो औसत है सब में कितने की वृद्धि यहाँ पर हो रही है? 2 kg की वृद्धि हो जाती है। कब हो जाती है? जब अध्यापक शामिल कर लेते हैं। तो हमसे पूछा गया कि उन सब का, तो इसका मतलब है कि दोस्तों शामिल किया गया तो नया तो दिया गया है, लिख दिया। पुराना हमें ज्ञात करना है, x लिख दिया हमने। वृद्धि हुई प्लस 10 छात्र थे, एक अध्यापक आ गया, कितना हो गया? 11, और वृद्धि है 2 की। तो आप देख सकते हो कि जब ये इधर आएगा तो दोस्तों माइनस का होगा पक्षांतर होने पर, तो x = 72 - 11 2 22। तो कितना आ गया? 50 kg कि जो पहले उनका जो वजन का औसत था वो कितना था? 50 किलोग्राम था। इसको बेसिक से आप करना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि भाई 10 छात्रों का औसत वजन x है, या सभी का
औसत वजन अगर अपन x कहें या फिर एक छात्र का x कहें तो सबका जो टोटल हो गया वो कितना हो गया 10x हो गया। और उसी अकॉर्डिंग एक अध्यापक और आ गया तो 10x प्लस 72 हो गया। तो आप वहाँ पर जो भी औसत में कमी और वृद्धि दे रखी है उसको बराबर करोगे तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो वहाँ से बेसिक तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पढ़ रहा हूँ मैं, उसको देखिए दोस्तों आप कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी यदि उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 52 वर्ष है के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति शामिल कर लेने से उनके औसत में 1 वर्ष की कमी हो गई। अब देखना, पहले जो क्वेश्चन था उसमें तो यह था कि या तो शामिल किया जा रहा था या बाहर जा रहा था। अब इसमें क्या दिया गया कि एक गया और एक आ गया, तो ध्यान रखना टोटल संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जितना गया उतना आया। तो क्वेश्चन पहला टाइप तो था कि या तो केवल आएगा या केवल जाएगा, लेकिन यहां पर एक गया एक आया, दो गया दो आए, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप देखिए कि 15 व्यक्ति थे, औसत आयु कितनी होगी उनकी यदि उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु कितनी दे दी 52 वर्ष के स्थान पर दूसरा शामिल कर लिया गया, मतलब इसको बाहर निकाल दिया और दूसरा शामिल किया, तो बाहर निकलने वाला पुराना होगा और शामिल करने वाला नया होगा। तो आप देखिए कि नया तो ज्ञात करना है, पुराना दिया 52। दोस्तों औसत में क्या है कमी, तो क्या कर दिया माइनस, टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, 15 थे 15 के 15 ही रहेंगे, एक आया और एक गया। तो दोस्तों 52 माइनस 15, तो हमारे पास में जो वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई कि 37 वर्ष की जो 15 व्यक्ति थे या 15 व्यक्ति हैं अपने पास कि एक के स्थान पर दूसरा यदि शामिल कर लेंगे तो जो उनका औसत है वो कितना 37 वर्ष अपने पास में होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में और थोड़ा सा बदलाव किया है कि दो व्यक्ति, पहले एक की बात थी अब दो की, कि दो व्यक्ति जिनका वजन क्रम से 60 और 70 केजी है के स्थान पर दो नए व्यक्ति शामिल हो जाने से सभी 18 व्यक्तियों के औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति कितने 18, दो गए दो आए, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो नए शामिल हुए व्यक्तियों का औसत, केवल नए शामिल हुए व्यक्तियों का पूछा है, तो शामिल कितने हुए, दो ही व्यक्ति हुए, सबका औसत नहीं पूछा हमसे, केवल दो का। तो दोस्तों दो गए मतलब दोनों पुराने गए, उनके स्थान पर दो आ गए। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि नया तो हमसे पूछा गया, लेकिन अब जो मान आएगा वो जो दो नए शामिल हुए उनका आएगा अपने पास। तो पुराने जो थे 60 और 70 के थे, वृद्धि हुई प्लस कर दिया, टोटल व्यक्ति 18 हैं लेकिन 500 ग्राम तो आधा किलो हम कह सकते हैं, तो ये 9 आ गया। दोस्तों इनका टोटल किया 139, लेकिन ये तो आ गया इनका क्या टोटल, कि जो दो व्यक्ति थे उनका जो टोटल है वजन वो 139 केजी है। जो नए आए भाई, पुराने जो थे उनका तो ये था 130 केजी, लेकिन उनके आने से सबके औसत में वृद्धि हुई, तो औसत रूप से एक तरीके से आधा आधा किलो सब में बढ़ा, तो 18 व्यक्ति थे 9 किलो और बढ़ गया, तो कितना हो गया 139 उनका वजन हो गया दो व्यक्तियों का। अब केवल उन्हीं का औसत पूछा आसाम से कि उनका औसत कितना होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दो व्यक्ति हैं तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, दो का भाग दे दिया, तो उनका औसत जो वजन आया दोनों का वो कितना हो गया 69.5 ईयर्स, ये इनका औसत अपने पास में हो गया। अगले टाइप पे चलिए देखिए दोस्तों कि अगर यही क्वेश्चन क्रिकेट से रिलेटेड अपने पास में आ जाएं तो भी हम इन क्वेश्चंस को इसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना इसमें वही नया और पुराना। तो दोस्तों इसमें नया क्या होगा अंतिम पारी, और पुराना क्या होगा पहले की पारियां, कि अगर जो बाद में और पारी शामिल करें तो वो नई होंगी, और पहले की अगर बात करें तो पुरानी पारियां अपने पास में होंगी। तो देखिए दोस्तों जैसे इसमें अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन को पढ़िए कि क्रिकेट के खिलाड़ी ने 8 पारियों में कुछ औसत के हिसाब से रन बनाए। क्लियर, 9वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। 9वीं पारी में 8 पारियों में तो कुछ औसत था, 9वीं मतलब अंतिम का मतलब हो गया क्या नई, अंतिम का मतलब क्या हो गया नई, की 9वीं पारी में 90 रन बनाए जिससे उनके औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। वृद्धि होगी तो क्या होगा प्लस होगा। तो दोस्तों 8वीं पारी के रनों का औसत कितना था ये हमसे पूछा गया, मतलब पुराना तो पूछा और नया दे दिया। तो आप देखिए नया 90, पुराना x मान लिया, वृद्धि है प्लस, पारियां 8 पहले थी, एक पारी और आ गई तो कितनी हो गई 9 पारियां, और औसत वृद्धि कमी कितने की थी 2 रनों की थी। तो दोस्तों ये जब इस तरफ आएगा अगेन तो क्या होगा माइनस, तो 90 माइनस 18 कितना बच गया 72। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 पारियों का ये जो आएगा आपके पास वो कौन सा 8 पारियों का इसके अंदर औसत हमें यहाँ पर प्राप्त होगा कि 8 पारियों तक का औसत उसका 72 था। अगर इसी क्वेश्चन में यूं कहता कि 9वीं पारी का औसत, तो ध्यान रखना दोस्तों कि पहले 72 था 8 पारियों तक, तो 9वीं पारी शामिल करते ही कितने और बढ़ेंगे 2 का औसत और बढ़ जाएगा, तो 74 हो जाता।
अगर 9वीं पारी या 9 पारियों का औसत हमसे पूछा जाता। इसमें बड़ा अच्छा एक शब्द आता है कि या तो ये कहेगा 8वीं पारी, 9वीं पारी, तो उसका अर्थ यही होता है जितनी पारियां सबका, अकेली की बात नहीं कर रहा वहाँ पर। ये इसका जैसे मैंने नीचे बेसिक दिया गया कि भाई बेसिक तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि जैसे 8 पारियों का औसत हमने यहाँ पर एक तरीके से माना कि भाई x, एक पारी का x है तो 8 का अपने पास टोटल जो है वो कितना हो गया, 8x हो गया। उसी अकॉर्डिंग 9वीं पारी, तो 9 पारी जैसे 9वीं पारी शामिल करेंगे तो 8 पारियों के योग में 9वीं का भी जोड़ दिया हमने, 8x + 90। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही 9वीं पारी हमने शामिल करी तो पहले औसत x था, अब कितना हो गया, x + 2 हो गया। और ये अपने पास में तो दोनों बराबर होंगे भाई, ये भी 9 पारियों का है और ये भी 9 पारियों का है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 72 आपके पास में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों को इक्वल करके आप बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि एक खिलाड़ी ने क्रिकेट की 15 पारियों में कुछ औसत रन बनाए, यदि 16वीं पारी में वह 20 रन बनाता है। 16वीं पारी में कितने, 20 रन बनाता है, मतलब नई पारी के दे दिए अंतिम के, तो उनके औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। तो बताओ 16वीं पारी के औसत रन कितने थे। तो अगेन पुरानी का पूछा और नए का दिया, तो 20 बराबर, पुराना हमें पता नहीं, पारियां 15 थी, एक और हो गई 16, 16 × 1 हमने कर दिया यहाँ पर। तो दोस्तों अब आप ये देखिए कि जब ये इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 20 + 16 कितना आ गया, 36 रन की 15वीं पारी तक का जो उसका औसत था वो क्या था, 36 रन था। अगर वो कहता है कि 16वीं पारी का, तो दोस्तों 1 रन की कमी आ गई, 16वीं पारी शामिल करते तो 36 - 1 हो जाता कितना, 35 रन। देखिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बड़े आसान तरीका है। क्या आप ये देखिए कि दोस्तों जैसे ही 16वीं पारी को शामिल किया तो औसत में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अब पारियां कितनी हैं, 15 पहले ही थी, एक ये 16, एक प्रत्येक पारी में 1 रन की कमी, तो 16 पारी में कितने रन की, 16 रन की कमी हो गई। मतलब इसके आने से कमी हो रही है तो निश्चित है कि पहले की पारियों का जो औसत था वो इससे ज़्यादा था। तो इसमें भी आप अगर कहीं पर ये प्लस माइनस करने में कहीं कंफ्यूज हो तो ये कॉमन सेंस भी आपको साथ में यूज़ करना है कि दोस्तों किसी की वजह से कमी हुई है मतलब पहले का ज़्यादा था, और किसी की आने की या जाने की वजह से अगर वृद्धि हुई है तो मतलब उससे पहले का कम था। इस तरीके से भी आप थोड़ा सा समझ के कि कहीं गलती हो जाए प्लस माइनस में तो आप कर सकते हैं, बाकी कोई गलती होने के चांसेज नहीं है। तो दोस्तों क्रिकेट की पारियों के आप क्वेश्चन से भी यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चंस थे अपने, बड़े अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवाए, इनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आपसे जैसे पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी किसी प्रकार का बने तो नया और पुराने का सिर्फ आपको ध्यान रखना और बड़े अच्छे आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। दोस्तों कल के नेक्स्ट वीडियो जो अपने पास में आएगा जब भी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं और इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियोज़ कंटिन्यू देखते रहिए और अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जानने वाले हैं, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके साथी हैं, सबको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और सभी से कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें जिससे उनको आसानी से ये समझ में आ सके और वो अपना घर बैठे रिवाइज कर सकें। और अंत में दोस्तों ये 2 लाइनें मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पर्स को कहाँ मालूम कि पैसे उधार के हैं, पर्स को कहाँ मालूम कि पैसे उधार के हैं, वो तो बस फूला ही रहता है अपने गुमान में। थैंक यू दोस्तों।